हेलो एंड वेलकम। यह वीडियो लेक्चर 9th क्लास के सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है। यह इंट्रोडक्शन का वीडियो पॉलिनोमियल चैप्टर की शुरुआत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स किस तरह के एक्सप्रेशंस को कहते हैं, कितने तरह के होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जीरो पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, डिग्री क्या होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत में ही आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि आप इन वीडियो लेक्चर्स को कहाँ से देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं तेज पढ़ा रही हूँ या मुझे स्लो पढ़ाना चाहिए। इसके लिए मैं चाहूंगी कि आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इस तरह के वीडियो लेक्चर्स हम आगे और बनाते रहें। पॉलिनोमियल्स क्या हैं? व्हाट आर पॉलिनोमियल्स? ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस having only whole numbers as the exponents of the variable are called polynomials in one variable. जितने भी algebraic expressions होते हैं, algebraic expression इस तरह के expression जिसमें x y भी रहता है, उस तरह के expressions को algebraic expressions कहते हैं। इनमें वो सारे algebraic expressions जिसमें variable के ऊपर जो powers होती हैं वो whole numbers होती हैं, वो सारे algebraic expressions जिनमें variable के ऊपर सिर्फ होल नंबर्स एज ए पावर यूज होते हैं। होल नंबर से मतलब है 0, 1, 2, 3, 4, यानी फ्रैक्शन, डेसिमल या नेगेटिव पावर्स यूज नहीं होती हैं। तो वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। किताबों में इसकी डेफिनेशन ऐसे दी गई है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन वेरिएबल एंड टर्म्स ओनली इन्वॉल्व्स नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक ही वेरिएबल यूज किया गया हो और जितने भी वेरिएबल यूज किए गए हों उनमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स हों। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स दरअसल में होल नंबर्स को कहा जाता है, नेगेटिव नंबर्स को छोड़कर, यानी 0, 1, 2, 3, 4। तो एक तरह से ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और होल नंबर सेम है, ये दोनों डेफिनेशन सेम है। वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनके ऊपर डेसिमल्स, फ्रैक्शंस और स्क्वायर रूट्स नहीं होते, वो सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें 3 पावर है और इसमें 1 पावर है। यहाँ पर 4 पावर है, 3 पावर है, 2 है, ये सब, ये देखिए ये 1 वेरिएबल है y और पावर्स हैं 3 and 1। तो ये सब पॉलिनोमियल्स हैं, दीज आर पॉलिनोमियल्स। तब कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं होते? जैसे ये दे रखा है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ पावर, यानी फ्रैक्शन पावर आ गई है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से 7 + 6 डिवाइडेड बाय x, एक तरह से ये नेगेटिव पावर आ गई, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिनमें नेगेटिव, फ्रैक्शन और डेसिमल पावर नहीं यूज होती है, वो सब पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब देखते हैं पॉलिनोमियल की टर्म्स का क्या मतलब है। इस पॉलिनोमियल को देखिए, x² - 2x + 3, इसमें 3 टर्म्स है, x², 2x एंड 3। टर्म्स जो हैं वो प्लस और माइनस से सेपरेट होती हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से सेपरेट नहीं होती। कहीं पर लिखा हो तो इसमें 2 टर्म्स हैं, प्लस और माइनस से टर्म्स सेपरेट होती हैं। यहाँ पर 3 टर्म्स है और टर्म्स अपने साइन के साथ आती है, जैसे कि x² एक टर्म है, अब ये माइनस है ना, तो -2x आएगा, ये एक टर्म है। पॉजिटिव साइन कभी नहीं दिखाते हैं, इसलिए पॉजिटिव साइन नहीं लगा हुआ है, नेगेटिव साइन हमेशा दिखाएंगे। एग्जाम्पल के लिए यहां समझिए, इसके अंदर इस समय प्लस एंड माइनस से टर्म सेपरेट हो रही हैं। 1, 2, 3, 4 टर्म्स हैं। दिस पॉलिनोमियल हैज 4 टर्म्स, नेमली कौन कौन सी हैं? -x³, 4x², 7x एंड -2। यहां पर जो बिना x की टर्म होती है इसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, यानी x² + 4 में 4 क्या है? ये है कांस्टेंट टर्म। जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा होता वो कांस्टेंट टर्म होती है। अब देखते हैं कि टर्म्स के कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। इस पॉलिनोमियल को देखिए, -x³ + 4x² + 7x - 2, इसमें 4 टर्म्स हैं। ये 4 टर्म्स हैं क्योंकि टर्म्स प्लस एंड माइनस से सेपरेट होती हैं, तो इसमें 4 टर्म्स हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि x³ का कोफिशिएंट बताओ, तो जिस टर्म में x³ है उसके साथ x³ को छोड़कर जो भी पार्ट है, यानी कि माइनस लगा हुआ है पर इसे -1 कहेंगे, तो -1 कोफिशिएंट है x³ का।
इसी तरह से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो एक्स स्क्वायर के साथ 4 लगा हुआ है तो 4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। याद रखिए एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो भी पार्ट आएगा अपने साइन के साथ कोफिशिएंट होगा। एक्स का कोफिशिएंट 7 है और कांस्टेंट टर्म है -2, एक्स 4 -3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पर एक्स रेज़ टू पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -3 है और कांस्टेंट टर्म 4 है। अब अकॉर्डिंग टू टर्म्स पॉलिनोमियल्स को हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होती है, जैसे 5 है, -3x है, 7x³ है, तो इस तरह के पॉलिनोमियल्स जिसमें एक ही टर्म होती है उन्हें मोनोमियल कहते हैं। जिनमें 2 टर्म्स होती हैं, वो सारे पॉलिनोमियल जिनमें 2 टर्म्स होती हैं, जैसे कि यहाँ दिखा रखा है, तो उन्हें बाइनोमियल कहते हैं। और जितने भी पॉलिनोमियल्स जिनमें 3 टर्म्स होती हैं उन्हें ट्राइनोमियल्स कहते हैं। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये हमने पॉलिनोमियल्स को अकॉर्डिंग टू टर्म डिवाइड किया है। मोनोमियल मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें एक टर्म होती है, बाइनोमियल जिनमें 2 टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल जिनमें 3 टर्म्स होती हैं। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को देखिए, x की हाईएस्ट पावर क्या लगी हुई है? 5। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 5। ऐसे डिग्री डिसाइड होती है। जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट या पावर लगी होती है वेरिएबल पर, वो पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। अब इस पॉलिनोमियल को देखिए, इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 लगी हुई है, तो इसकी डिग्री 3 है। जो कांस्टेंट नंबर होते हैं, जैसे -5 हो गया, 7 हो गया, 9, ये भी पॉलिनोमियल्स होते हैं। इनका नाम कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ये भी मोनोमियल हैं, सिंगल टर्म से बने हुए हैं, और इन्हें भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं, लेकिन इनके साथ में एक तरह से x रेज़ टू पावर 0 लगा हुआ है, इसलिए इनकी डिग्री जो है वो 0 होती है। जितने भी कांस्टेंट नंबर हैं उन्हें भी हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं और उनकी डिग्री 0 होती है। लेकिन 0 के बारे में क्या कहेंगे? 0 को 0 पॉलिनोमियल से बुलाया जाता है और इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं। 0 को 0 पॉलिनोमियल कहा जाता है और इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। ये बात नोट करने की है, आप इन दोनों को नोट कर लीजिए। अब जैसे x + 1 है, इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है। अब हमने पॉलिनोमियल्स को डिग्री के हिसाब से भी नाम दिए हैं। जब डिग्री 1 होती है, जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है तो उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। इस टाइप के सारे एक्सप्रेशंस, जैसे 2x है, 7x - 5 है, ये सब लीनियर हैं। और इस टाइप के एक्सप्रेशंस जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, ये क्वाड्रेटिक कहलाते हैं। और ऐसे इसमें कितनी टर्म्स हैं से मतलब नहीं है, इसमें हाईएस्ट डिग्री से मतलब है। इन्हें हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर अब ये डिग्री के हिसाब से डिवाइडेड है, टर्म्स के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं। सिंगल टर्म भी हो सकती है, लीनियर, सिर्फ 7x को भी लीनियर पॉलिनोमियल कहा जा सकता है क्योंकि इसमें डिग्री 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म से मतलब नहीं है, हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। ये भी अपने आप में एक पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 3 होती है और इसमें भी नंबर ऑफ टर्म से कोई मतलब नहीं है, आप इसको भी क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं और इसको भी क्यूबिक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें टर्म से मतलब नहीं है, डिग्री से मतलब है, हाईएस्ट डिग्री 3 होनी चाहिए। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल करते हैं। इसे मैंने जब भी बच्चों को टेस्ट करने के लिए दिया, उसे गलत ही करें, क्योंकि ये दिया ही इस तरह से गया है। ये देखिए, फॉर द पॉलिनोमियल दिस राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ x³, द कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 6 एंड कांस्टेंट टर्म। अब इसमें क्या होता है, डिग्री तो आप देख के बता सकते हैं कि 6 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर 6 लगी हुई है, तो डिग्री 6 है।
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अब यहाँ गलती करते हैं, 1 बता देते हैं, 1 नहीं है। इसको ठीक तरह से लिखेंगे, ये देखिए, इसे ऐसे लिखा जा सकता है। अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो आप कोफिशिएंट सारे रॉन्ग बताएंगे, क्योंकि आप तो यहाँ से देख रहे हैं और 5 को इग्नोर कर दिया आपने। इसी तरह से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7/2 है। तो अब हमसे पूछा गया है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है 1/5 और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 1/5। कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 6, एक्स रेज़ टू पावर 6 का कोफिशिएंट है -1। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 1/5 है। अब आप खुद ही देखिए कि इसमें गलती होने के कितने चांसेस थे, और इसे जब भी मैंने टेस्ट में डाला था स्टूडेंट्स को रॉन्ग लिखते हुए देखा था, शायद ही कभी इसको सही लिखा गया, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ लिया है। उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल होंगे, और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन वीडियो लेक्चर्स को लाइक कर रहे हैं तो हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।